पानी मिले उसके लिए पर्यावरण का सुरक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल मैंने गौशाला में भी बोला, 200-250 लोग थे वहां, ज्यादा ही हो सकते हैं। मैंने कहा आप सबके घर में से इस गौशाला के आसपास गौशाला में ज्यादा नहीं तो एक एक पेड़ लगाइए। वृक्ष नहीं होगा जमीन में पानी नहीं रहेगा। और ग्रंथों में लिखा है कि लोग अन्न की वजह से नहीं, लोग प्यासे मर जाएंगे। यही स्थिति हुई। यदि वृक्षों के ऊपर, हरतमा के ऊपर यदि ना ध्यान दिया गया तो स्थिति हो जाए। पेड़ नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी और ऊपर का पानी नहीं गिरेगा तो नीचे का पानी महाराज ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार को इसके ऊपर चिंतित होना चाहिए। और एक आज मंदिर कम बन रहे हैं, अस्पताल ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि खेत में जहर डाला जा रहा है। फसल भी पैदा हो रही है, वो जहर के। मैं निवेदन करना चाहूंगा, गर्मी का बाजरा मत खाना। मैं निवेदन करूंगा, ये गर्मी में उगने वाली दालें हैं, उड़द की है, मूंग की है, पता नहीं काय की है। बिना समय के फल भी मत खाना। बिना समय के फल स्टोरेज किए जाते हैं, उनको खा करके आप अपने आप को रईस मानते हैं। मैं दिल्ली में था, कहा महाराज जी ये अंगूर विदेश से आया है, परदेश से आया है, कैसा लग रहा है? मैंने कहा 2 पैसे का भी नहीं, विदेश से तो मैं भी आज लौटा हूं। हाँ? जो चीज मेरे यहां की जो स्वदेशी है, यहां के तो पानी का ही प्रभाव, जल का ही एक अद्भुत प्रभाव है। तो अब स्टोरेज करके और उसको ठंडे को तपा करके खा रहे हैं, ये बीमारी का कारण ही तो बन रहा है। हड्डियों में गैप हो गया। ठंडा गर्म करके खाओगे, कैल्शियम की कमी आएगी, घुटने दर्द होंगे, ऑपरेशन की नौबत आएगी और ऑपरेशन के द्वारा भी हम स्वस्थ नहीं हो सकते। काय को ये बीमारियां, काय को लटका रहे हो, काय को लाद रहे हो? पहला सुख है निर्मल काया। अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए। तो यह मकर नाम की जो निधि क्या है? ऐसा खजाना, ऐसी संपदा, ऐसा वैभव जिस वैभव में दुर्गुण न छिपे हो। ऐसे मकान में रहने वाले लोग जो जुआ ना खेलते हो, ऐसे मकान में रहने वाले लोग जो शराब ना पीते हो। और ये एक बहुत बड़ी बात है, जिन परिवारों में यदि ये किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, तो मेरी हनुमंत कथा का ये विचार कहता है कि आपके घर में मकर नाम की निधि चल के आ गई है। घर में कोई कले नहीं करता, सब एक आवाज के साथ खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे की बात का समर्थन किया जाता है। किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, दुर्गुण नहीं है। जिस मकान में आप रहते हैं, जो वैभव आपने इकट्ठा किया है, वो अपराधों से इकट्ठा नहीं किया, लोगों को लूट मार के इकट्ठा नहीं किया, आपने पुरुषार्थ और मेहनत से भगवान की कृपा से पाया है। इसको मकर नाम की निधि कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हनुमान जी की शरण में आओगे तो यह बिल्कुल निश्चित रूप से मिल जाएगी। हनुमान जी के चरणों में आने से एक बात और है, धरती के जितने सुख हैं वो सब मिलते हैं। शराब और जुआ को तो हम सुख मानते ही नहीं है। सुख वह है जो खुश कर दे, आनंद में व्यक्ति खुश होता है ना। यदि संपूर्ण सुख चाहिए तो आज ही हनुमान की शरण में आ जाओ, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महादेव बाबा की कसम, सौगंध, महादेव बाबा की सौगंध, ओ सिद्ध साखी गौरी सा, महादेव की सौगंध। तुलसी कहते हैं हनुमान की शरण में आ जाओगे तो संसार से निडर हो जाओगे और संपूर्ण सुख मिल जाएंगे तुम्हें। हाँ। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना, तुम रक्षक का हो को डरना। सब
सुख लयहि तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लयहि तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अष्ट सिद्धि नाओ निधि की दाता, असुवर दीन जानकी माता, असुवर दीन जानकी माता। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। संपूर्ण चैन, सुख कहते हैं चैन। नोटों के बंडल का नाम सुख नहीं है, वो तो दाद खाज और खुजली की तरह है। सुख का यदि अच्छा सा अर्थ है तो चैन, शांति, जिंदगी में चैन। जब बिस्तर पर पहुंच जाए तभी नींद आ जाए, 1% का भी कोई टेंशन न रही जिंदगी में, ये हनुमान दे देंगे। बजरंगी कोई ताकत है, आप निडर हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। व्यापारी लोग एक बात से बहुत परेशान है, उधार दे देंगे आएगा कि नहीं, पता नहीं व्यापार फेल न हो जाए, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ, व्यापारी इस बात में बड़ा परेशान होता है। लेकिन हनुमान की शरण में आने वाला, गोस्वामी जी कहते हैं सौगंध महादेव की, निडर हो जाओ आज से ही। हाँ, चैन की बंसी, मुरली चैन की बजेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, जिस भवन में, जिस संपदा में आप रह रहे हैं, ऐसी संपदा जो दुर्गुणों के ऊपर खर्च नहीं होती, ऐसा पैसा जो जुआ और शराब में खर्च नहीं होता, सुरा सुंदरी के ऊपर खर्च नहीं होता, इसको मकर नाम की निधि कहते हैं। तो 100% आप में तो ऐसे जन बैठे हैं जिनका धन दुर्गुण के ऊपर खर्च नहीं होता होगा, तो समझ लो कि परमात्मा ने मकर नाम की निधि दे दी।